ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। नरक वर्णन। सनत कुमार जी ने बताया, पुण्यात्मा मनुष्य उत्तर के मार्ग से वैवस्वत नगर में जाते हैं, जो 86,000 योजन की दूरी पर है। पुण्य आत्मा व्यक्ति वहाँ शीघ्र पहुँच जाते हैं। सभी प्रकार के पाप करने वाले पापी मनुष्य यमलोक में जाकर अपने पापों का फल अवश्य भोगते हैं। यमलोक तक पहुँचने में पापी मनुष्य को बड़ी कठिनाई होती है। ऐसे व्यक्तियों के मार्ग में नुकीले कांटे बिछे होते हैं और गरम गरम बालू बिछी रहती है। छुरी के समान पैने कंकड़ होते हैं। पापियों के रास्ते में चुभने वाले बांस, बड़े बड़े अंधकार युक्त वन और उन वनों के लगी हुई आग, स्थान स्थान पर सांप, बिच्छू, जोंक, व्याघ्र, सिंह, भेड़िए, भूत प्रेत, बड़े बड़े सिंग वाले भैंसे आदि पापियों को सताते हैं। उस मार्ग में अपना कोई मित्र, पुत्र, भाई बहन आदि कोई नहीं मिलता। शरीर नग्न रहता है। जीभ और तालू सूखे हुए होते हैं। रास्ते भर यम के दूत डंडे मारते हुए ले जाते हैं तथा पैरों में पड़े पासों से घसीटते हुए ले जाते हैं। किसी को अंकुश से पीटते हैं तो किसी को कांटों से काटते हैं और किसी को अग्नि में धकेलते हैं। पापी व्यक्ति भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है। यमदूत किसी के हाथ पैर काट देते हैं तो किसी की गुप्तेंद्रिय को काट देते हैं। खून में पी बहता रहता है। उस खून को पीने हेतु कीड़े शरीर से चिपट जाते हैं। भूख प्यास से व्याकुल पापी मनुष्य भोजन में पानी के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु उनकी बात कोई नहीं सुनता। जो व्यक्ति जीवित अवस्था में कुछ दान कर देते हैं, उनको रास्ते में कुछ खाने पीने को मिल जाता है। बड़ी कठिनाई से मार्ग तय करके यमराज के सामने उपस्थित करते हैं। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, उनका तो यमराज भी आदर करते हैं और पापी व्यक्ति को यमराज भयंकर रूप में दिखाई देते हैं। पुण्य आत्मा व्यक्तियों को विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक ले जाया जाता है और पापियों को रास्ते भर प्रताड़ना मिलती रहती है। महामल्यादगिरी, महेंद्र, सह, विंध्य आदि 7 पर्वत हैं। इनमें से वेद, स्मृति, पुराण आदि सदग्रंथ प्रकट हुए हैं। विंध्याचल पर्वत से सुगंधी, नर्मदा आदि 7 नदियाँ निकलकर पापों को धोती हैं। ऋक्ष पर्वत से गोदावरी, भागीरथी, ताप्ती आदि नदियाँ निकलकर बहती हैं। सह पर्वत से कृष्णा, वेणी, थमल्या, गिरिमाला, ताम्रपर्णी आदि तथा महेंद्र पर्वत से तिरमता, ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियाँ बहती है। इनके तटों पर बहुत से गांव हैं। यहाँ के निवासी इन्हीं नदियों तथा तालाबों का जल ग्रहण करते हैं। पल्क्ष द्वीप क्षीर सागर से घिरा हुआ है। यह 1 लाख योजन में फैला हुआ है। इस द्वीप में गोमंत, चंद्र, नारद, दुर्दा, सोने, सुमन, भ्राज आदि पर्वत हैं। इनमें अनुतप्ता, सुकर्पा, अमृता, कृपा, त्रिदिवा, पापधनी, शिखी नामक 7 नदियां बहती हैं। यहाँ के पर्वतों की नदियों के मध्य देवता, गंधर्व और दिव्य जाति वर्ण के व्यक्ति रहते हैं। यहाँ सदैव त्रेतायुग की तरह का वातावरण रहता है। यहाँ ब्रह्मादिक देवता सदा शिव का वेद मंत्रों से पूजन करते हैं। इनके मध्य में पीपल का महान वृक्ष है। शालमली द्वीप, यह द्वीप प्लक्ष द्वीप से 2 गुना बड़ा है। यह इस द्वीप के चारों ओर मदिरा का समुद्र है। इसके बीच में एक विशाल सेमर का वृक्ष है। इसी के नाम पर इस द्वीप का नाम शालमली द्वीप पड़ा। यहाँ पर श्वेत, हरित, भूत, रोहित, वैकल, मानस, सुप्रभ ये 7 वर्ष हैं। कुश द्वीप, यह द्वीप घृत सागर से घिरा हुआ है था। शालमली द्वीप से आकार में 2 गुना बड़ा है। यहाँ कुश अधिक है। यहाँ कुशेशप, हरि, दुतमान, पार्वती तथा शिवा, पवित्रा, समिति, विद्या, दंभा, मही, महानदी आदि नदियाँ हैं। इन नदियों का बालू स्वर्णमयी है। यहाँ देव, यक्ष, गंधर्व आदि निवास करते हैं। क्रोश द्वीप, यह कुश द्वीप से 2 गुना है और दधी के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रोच, वामन, अंशकारक, दिवा, घृति, पुंडरिक, धुब्बी नाम के पर्वत हैं। गौरी, कुगदती, संध्या, रात्रि आदि 7 नदियाँ हैं। ये स्वच्छ जल से युक्त हैं तथा पुंडरिकों से सुशोभित हैं। शाक द्वीप, यह क्रोश द्वीप से 2 गुना है। यहाँ शाक का बहुत भारी द्वीप है। यहाँ उद्याचल, अस्ताचल, जलधार, अधिकेश, केशरा आदि महान पर्वत हैं। यहाँ पर सुकुमारी, कुमारी, नलिनी आदि नदियां हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, हे पापी व्यक्तियों, तुमने तो हमेशा पाप किया है, उसी से किए हुए पाप का फल भुगतो। हे घमंडी राजाओं, तुमने थोड़े समय के राज्य में कितने ही अत्याचार किए हैं, प्रजा को महान दुख पहुंचाए हैं। अब उन पापों के फलों को भोगो। यमराज अपने दूतों को आदेश देते हैं, हे चंड और महाचंड, इन पापी व्यक्तियों को अग्नि में डाल दो, जिससे इनके पापों का मैल जल जाए। यमराज की बातों को सुनकर यमदूत पापी व्यक्तियों को अग्नि कुंड में डाल देते हैं और वज्र से उनके ऊपर प्रहार करते हैं। इससे उनके शरीर से रुधिर टपकता है और वे बेहोश हो जाते हैं। हवा के चलने से उनके जर्जर शरीर में प्राण लौट आते हैं, तो वे उन्हें फिर नरकों में गिरा देते हैं। इस पृथ्वी के 7 पदों के भी नीचे नरक होते हैं। ये 28 नरक कोटि कहलाते हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं: घोरा, घोरा कोटि, सुचोरा कोटि, अति घोरा, महाघोरा, घोर रूपा, तलातल, चंडकोलाहला, बेहानकर, कालरात्रि, भयोतरा, चंडा, महाचंडा, भीमाकोटि, पद्माकोटि, भीष्णायिका,
कराला, चंडनायिका, प्रचंडकोटि, विकराला, वर्जा, त्रिकोण, पंचकोश, सुदीर्घ, अखिलार्दित, सम, सीम, सबलाभ, उग्रकोटि, नरककोटि। इस प्रकार ये पापी मनुष्यों को दुख पहुंचाने के लिए होते हैं। इनमें 100 रोरव नरक होते हैं और 40 महारोरव नरक होते हैं। अन्न दान की महिमा। अच्छे कर्म करने वाले को भगवान बिना मार्ग तय के ही यमपुरी पहुंचाते हैं। ब्राह्मणों को जूते, खड़ाऊ आदि पहनाने वाले पुरुष घोड़ों पर सवार होकर यमपुरी पहुंचते हैं। छाता, शैया, आसन आदि को दान में देने वाले व्यक्ति छायादार वृक्षों की छाया में आराम करते करते यमपुरी को जाते हैं। देव मंदिर, सन्यासी के मठ आदि बनवाने वाले, गरीबों के लिए घरों का निर्माण करने वाले मनुष्य विमानों में आरूढ़ होकर यमलोक जाते हैं। ब्राह्मणों के चरणों को दबाने वाले व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर यमलोक जाते हैं। सोना और चांदी का दान करने वाले व्यक्ति स्वर्ग के अधिकारी होते हैं। अन्न का दान सब दानों में उत्तम बताया गया है। यही दान प्राणियों का जन्मदाता बताया गया है। यह दान प्रसन्नता, रुधिर, मांस, चर्बी, बल और वीर्यवर्धक है। अन्न के बिना सुख, वैभव और विकास कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए अन्न का दान सब दानों में उत्तम है। अन्न दान करने के बाद भोजन करने से शरीर पुष्ट होता है। उसी शरीर से धर्म होता है। धर्म का आधा भाग अन्नदाता को प्राप्त होता है। शरीर ही अर्थ, धर्म और कर्म का साधक है। इसलिए शरीर को पुष्ट रखने के लिए अन्न दान करना चाहिए। थोड़ा अन्न बचाकर भिखारियों को उसे दान में देना चाहिए। घर पर आए अतिथि को भी भोजन कराकर ही विदा करना चाहिए। ऐसा करने से परलोक में सुख मिलता है तथा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अन्न का दान श्रेष्ठ फलदायक वृक्ष है। अन्न दान की महिमा बताने वाले को भी सुख संपत्ति प्राप्त होती है। जल दान एवं तप की महिमा। जल सभी प्रकार के प्राणियों के लिए आवश्यक है, अतः जल का दान सर्वोत्तम दान है। कुआं बनवाने वाले व्यक्तियों का आधा पाप नष्ट हो जाता है। जिस व्यक्ति के द्वारा बनवाए गए तालाब का पानी गो, ब्राह्मण तथा महात्मा लोग पीते हैं, उस व्यक्ति के समस्त वंश का उद्धार हो जाता है। तालाब में वर्षा का जल एकत्र हो जाए तो बनवाने वाले को अग्निहोत्र का फल मिलता है। जाड़ों में जल भरे रहने पर तालाब के निर्माता को 1000 गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। हेमंत और शिशिर में जल भरे रहने पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। गर्मियों में जल भरे रहने पर बनवाने वाले को कभी भी दुख नहीं होता है। अतः तालाब बनवाना महान पुण्यदायक है। इस तरह पेड़ों को लगवाना भी महान फलदायक है। सड़क के दोनों ओर पेड़ लगवाना भी महान फलदायक है। ऐसे व्यक्ति को अक्षय लोक मिलता है तथा उसके सारे वंश का उद्धार हो जाता है। फलों से पितृ, फूलों से देवता और छाया से यात्री प्रसन्न होते हैं। वृक्ष तो देव, दैत्य, यक्ष, किन्नर, मनुष्य सभी को प्रसन्न रखते हैं। इस कारण बाग बगीचे लगवाना उत्तम कार्य है। सच बोलना सबसे उत्तम तप है। पर ब्रह्म यज्ञ, तप, धैर्य शास्त्र, देवता, ऋषि, पितृ आदि का पूजन, जल, विद्या, दान, ब्रह्मचर्य, परमपद सभी सत्य रूप हैं। यह पृथ्वी सत्य पर ही ठहरी हुई है। सत्य बोलने वाला परम तेजस्वी होता है। झूठ बोलने वाले के सभी कर्म व्यर्थ हैं। इसलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तप मुक्ति प्राप्त करने का सबसे उत्तम साधन है। तपस्वी व्यक्ति देवताओं के साथ महान सुख पाते हैं। तपस्या से स्वर्ग, यश, मोक्ष तथा समस्त कामनाएं प्राप्त हो जाती हैं। तपस्या के बिना स्वर्ग तो क्या, ब्रह्मलोक या शिवलोक कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इससे भ्रम हत्या आदि महान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तप सारे विश्व को सुख प्रदान करता है। सुख प्राप्ति के लिए तप परम साधन है। तप से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान विष्णु भी तप के बल पर ही सृष्टि का पालन करते हैं। तप ही कामना एवं कल्याण का मार्ग है। पुराण महात्म्य। जो ब्राह्मण वेद शास्त्र का अध्ययन करके दूसरों को इनका ज्ञान कराता है वह महान फल का भागी बनता है। जो व्यक्ति पुराणों को पढ़कर दूसरों को नरकों की कथाएं सुनाकर सावधान करते हैं वे लोग पुराणों के ज्ञाता होते हैं। नरकों में गिरने से बचाने वाला पुत्र कहलाता है। धर्म का उपदेश देने वाला था पुराणवेता गुरु विष्णु, महेश और ब्रह्मा का ही रूप होता है। वह अपने ज्ञान द्वारा मनुष्यों का उद्धार करता है। श्रेष्ठ पुराणवेता व्यक्ति को धन, अन्न, भूमि, स्वर्ण, गो, रथ, वाहन, घोड़ा, हाथी, वस्त्र और आभूषण प्रदान करने से मनवांछित सुख प्राप्त होता है और अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अनाज उत्पन्न करने वाला उत्तम खेत दान करने से 10 पहली और 10 पिछली पीढ़ियां तर जाती हैं। जो व्यक्ति शिवालय और विष्णु मंदिर में पौराणिक कथाएं करवाते हैं वे रास यज्ञ और अश्वमेघ यज्ञ आदि पुण्य प्राप्त कर सूर्यलोक में पहुंच जाते हैं। देवताओं के सामने पौराणिक कथा कहने से 1000 गुना पुण्य मिलता है। मोक्ष की प्राप्ति करने की इच्छा रखने वाले को शिव पुराण की कथा श्रद्धापूर्वक सुननी चाहिए। यदि लगातार कथा को सुनना संभव नहीं हो तो दिन प्रतिदिन 2 घड़ी बैठकर ही कथा सुननी चाहिए। यदि यह भी संभव न हो तो महीने में 1 बार तो कथा अवश्य सुननी चाहिए।
ज्ञान प्राप्ति के लिए लगातार योग शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। पुराणों का अध्ययन करने या उन्हें सुनने से पापों का नाश होता है तथा धर्म की वृद्धि होती है। अतः किसी न किसी पुराण को श्रद्धापूर्वक सुनना या पढ़ना चाहिए। सामान्य दान का वर्णन। सुवर्ण, भूमि, गो आदि का दान लेने व देने वाले दोनों ही कल्याणकारी होते हैं। गोदान, भूमिदान, विद्यादान, तुलादान महाकल्याणकारक हैं। याचकों को श्रद्धा के साथ गाय, अन्न, भोजन, वस्त्र, छाता, जूते आदि का दान अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को और दीन व्यक्तियों को उदारता से दान देने से परम कल्याण होता है। 10 प्रकार के महादान है जो इस प्रकार है: स्वर्ण, तिल, हाथी, कन्या, दासी, घर, रथ, मणि, कपिला गो, अन्न। इनको दान करने से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। राजा रघु ने स्वर्णमयी पृथ्वी का दान करके महान यश कमाया था। कपिला गो को वस्त्र आभूषणों से युक्त करके, सिंगों को स्वर्ण से मढ़कर, खुरों को चांदी से मढ़वाकर दान करने से लोक परलोक का सुधार कर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसकी गिनती सर्वोत्तम दानों में की जाती है। घर की सबसे प्रिय चीज का दान सबसे उत्तम है। तराजू में अपने भार के बराबर स्वर्ण, धन, अन्न को तोलकर द्विज को दान देने से जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दान का नाम तुला दान है। तुला दान करने से व्यक्ति को इंद्र की पदवी मिलती है और स्वर्ग में दिव्य भोगों को भोगता है। पाताल लोक का वर्णन। श्री सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब आप ब्रह्मांड का वर्णन सुनिए। ब्रह्मांड जल के ऊपर स्थित है। इसे शिवजी के अंशावतार शेष नाग जी ने अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। ये शेष नाग अनंत के नाम से भी प्रसिद्ध है। नाग कन्या इनकी सेवा करती हैं। ये संकर्षण रूप रुद्र हैं। इनकी शक्ति का ज्ञान देवताओं को भी नहीं है। पृथ्वी के नीचे 7 लोक हैं जिनके नाम क्रमशः अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पाताल हैं। प्रत्येक लोक 10,000 योजन लंबा चौड़ा और 20,000 योजन ऊंचे हैं। इनमें दैत्य और नाग आदि निवास करते हैं। इन लोकों में मणियों का प्रकाश रहता है। इनमें अनेक निर्मल जल के सरोवर हैं। इन सरोवरों में नाना प्रकार के कमल खिले रहते हैं। जलाशय तथा नदियों में भौरे गूंजते रहते हैं। देव कन्या और नाग कन्याएं उबटन, स्नान, वेणु वादन, वीणा की झनकार आदि से लगातार विलास में व्यस्त रहती हैं। इन लोगों को सिद्ध, नाग, दानव, मनुष्य तप के द्वारा ही भोगते हैं। नरकों से मुक्ति का उपाय। सनत कुमार जी बोले, रौरव, शुकर, महान, ज्वाला, तप, कुंड, लवण, लोहित, अस्पत्र, वन, वैतरणी, बालाभक्ष, सालभूत, महारौरव आदि नरकों में मनुष्य नाना प्रकार के कलेश पाकर अपने अपने पापों को भोगते हैं। यहाँ व्यक्ति अनेकों यातनाएं पाते हैं। असंख्य नरक हैं जिनमें पापी अपने अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं भोगते हैं। बड़े बड़े पाप प्रायश्चित से दूर किए जाते हैं। ये प्रायश्चित अनेक प्रकार के हैं। इनमें सबसे उत्तम प्रायश्चित तो भगवान भोलेनाथ का नाम है। पाप दुखदायी और पुण्य सुख देने वाला होता है। वास्तव में सच्चा सुखदाता संसार में कोई नहीं है। सुख दुख सभी मन की कल्पना है। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना ही परम श्रेष्ठकर है। शिव तत्व की प्राप्ति से ही मनुष्य को पाप पुण्य नहीं लगते। अतः नरकों से बचने का सर्वोत्तम उपाय शिवजी की आराधना करना है। इससे ही मुक्ति मिलती है। 7 द्वीपों का वर्णन। जम्बू, पलक्ष, शालमली, कूच, क्रोच, शरक, पुष्कर नाम के 7 द्वीप हैं। इनके चारों ओर 7 समुद्र हैं जो क्रमशः क्षार, जल, ईख के रस, घी, दूध, दही और मधुर बल से परिपूर्ण है। सुमेरु पहाड़ बीच में है। यह पहाड़ 64 कोस तक फैला है। यह 36 कोस ऊंचा है। इसके दक्षिण में इंद्रकूट नामक पर्वत है। ये सभी पहाड़ 40-40 हजार कोस के विस्तार में फैला हुआ है। 40,000 कोस के विस्तार में भारतवर्ष स्थित है, जिसमें सुमेरु के दक्षिण में हर्ष पर्वत है, उत्तर में रम्यक है, उसके नज़दीक हिरण्यमय है, उत्तर में पूर्व देश है। ये सभी 9,000 योजन के परिमाण वाले हैं। बीच में इलावर्त पर्वत है, पूर्व में मद्राचल तथा दक्षिण में गंधमादन पर्वत, पश्चिम में विपुल, उत्तर में सुपाशर पर्वत शिखरों के साथ इलावर्त के सहित मेरू से मिलते हैं। जम्बूद्वीप यह भारतवर्ष के दक्षिण में 100 योजन का है। यह समुद्र से उत्तर की ओर तथा हिमालय से दक्षिण की ओर स्थित है। इसे कर्म भूमि कहते हैं। यहाँ प्राणी स्वर्ग एवं नरक का फल पाता है। इस द्वीप के 9 खंड हैं। इंद्रधुमन, कसेरु, ताम्रवर्ण, गभासिमन, नागदीप, सौम्य गंधर्व, वरुण नामक 8 खंड हैं। 9वां भारत खंड है। इसके उत्तर में ऋषि मुनियों का निवास, दक्षिण में यमन, पूर्व में किरात है। यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के मनुष्य रहते हैं। ये सभी तरह से युद्ध, व्यापार, सेवा आदि में सक्षम होते हैं। पुष्कर द्वीप यह द्वीप मधुर जल वाले सागर से घिरा है तथा पूर्व के द्वीप से दुगना बड़ा है। यहाँ एक पर्वत है जिसका नाम मानस पर्वत है।
यहाँ जरा, रोग, शोक आदि बंधन नहीं है। यहाँ के निवासियों की आयु 10,000 वर्ष तक होती है तथा वे सत्यवादी होते हैं। यहाँ प्रजापति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। देवता, दैत्य आदि सभी ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं। यहाँ के निवासियों को समय के अनुसार अपने आप ही भोजन मिल जाता है। यहाँ पर पृथ्वी स्वर्णमयी है। इससे आगे मनुष्यों के लिए कोई और लोक नहीं है। राशि, ग्रह मंडल एवं लोकों का वर्णन। जिस स्थान पर सूर्य चंद्रमा का प्रकाश पड़ता है उसे भूलोक कहते हैं। भूमि से 1,00,000 योजन की ऊंचाई पर सूर्य मंडल है। इससे 1,00,000 योजन ऊंचा चंद्रमंडल है। चंद्रमा से 10,000 योजन ऊंचे नक्षत्र तथा ग्रह मंडल हैं। इन मंडलों से 1,00,000 योजन की ऊंचाई पर सप्तऋषि मंडल है तथा इनमें से 1,00,000 योजन ऊंचा ध्रुव मंडल है। ध्रुव मंडल से नीचे भुवः स्वः 3 लोक हैं। मध्य में कल्प निवासी है, कल्प निवासी ऋषि हैं। ध्रुव से ऊपर महालोक है। इसमें महात्मा, सनक, सनंदन आदि ब्रह्मपुत्र निवास करते हैं। इनसे 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र लोक है। नीचे से 1,00,000 योजन दूर बुध और बुध से नीचे 2,00,000 योजन पर मंगल ग्रह है। वहाँ से 2,00,000 योजन पर बृहस्पति, वहाँ से 2,00,000 योजन ऊपर शनि मंडल स्थित है। ये ग्रह अपनी अपनी राशि पर घूमते रहते हैं। ग्रहों से 11,00,000 योजन की दूरी पर सप्तऋषि मंडल है। यहाँ से 13,00,000 योजन पर ध्रुव मंडल है। जनलोक से 26,00,000 योजन दूर तपलोक है। इससे 6 गुना दूर सत्यलोक है। यह ब्रह्मांड पंचभूतों का बना है। जिस प्रकार तिलों में तेल रहता है उसी प्रकार परमात्मा सब में व्याप्त हैं। जब शिव और शक्ति का मेल होता है तब ब्रह्मांड का उदय होता है। जब शक्ति शिवजी में लय होती है तब प्रलय होती है। इससे आगे अक्षय शिवलोक है। यहाँ पर शिव स्वयं निवास करते हैं। तप के प्रभाव से मुक्ति का उपाय। भगवान शिव शंकर की कृपा से तप करना ही श्रेष्ठ उपाय है। बिना तप के शिवलोक की प्राप्ति मुश्किल है। शिव भक्त शिवजी की तपस्या करके उनके लोक को प्राप्त करते हैं। तपस्या ही परम पवित्र साधन है। सभी ऋषि मुनि देवता तपस्या करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिवजी भी तप करते रहते हैं। सात्विक, राजस, तामस से 3 प्रकार के तप हैं। राक्षस और पापात्मा व्यक्ति तामस तप करते हैं। जिस तप को निष्काम होकर किया जाए वही लोक परलोक में फल देता है। किसी कामना से तप करना राजस तप है। सिद्धि के लिए तप करना तामस तप है। अतः शुभ कार्य करके शुभ पर्वों के दिन जाप, हवन, तप करना और कुआं, धर्मशाला आदि का निर्माण कराना उत्तम रहता है। इन्हें करके प्राणायाम पूर्वक शिव भक्ति करना ही सबसे उत्तम है तप है। स्त्री शैया, मदादि पदार्थ, वस्त्राभूषण, धूप, तांबुल आदि राजाओं के वैभव है। स्वर्ण, सुंदर भवन, रत्नों, नृत्यगान, आभूषण, शंख, वीणा, मृदंग, हाथी, छत्र, चंवर आदि ये सब भोग की श्रेणी में आते हैं। इनसे मोहित होकर मनुष्य चराचर योनियों में कष्ट उठाता है। मनुष्य योनि में ब्राह्मण जन्म परम दुर्लभ है। जो व्यक्ति ब्राह्मण होकर अपना उद्धार करने में असमर्थ हैं उनके समान मूर्ख इस संसार में कोई और नहीं होगा। भारतवर्ष की भूमि और कर्म और फल भूमि कही गई है। यहाँ उत्पन्न होकर मनुष्य शुभ कर्म कर सकता है, तभी उसे स्वर्ग आदि के भोग मिलते हैं। वृद्धावस्था आने तक शरीर कुश हो जाता है। अतः पहले ही हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। वृद्धावस्था में तप करना उत्तम है। निरंतर पुण्य, कर्म, दान आदि के द्वारा मनुष्य को अपना लक्ष्य तय करना चाहिए। नहीं तो यमराज के यहाँ रोते चिल्लाते तरह तरह के कष्ट भोगने पड़ेंगे। जो व्यक्ति सब प्रकार के शिवजी के शरण में चले जाते हैं वे जल में कमल की तरह सभी पापों से अलग रहते हैं। इसलिए शिवजी का नाम ही संसार के भय से मुक्ति दिलाने वाला परम कल्याणकारी है। गर्भ में स्थित देह तथा वैराग्य। व्यास जी सनत कुमार जी से बोले, अब आप देह की जो गर्भ स्थिति होती है तथा जीव को वैराग्य कैसे प्राप्त होता है यह बताने की कृपा करें। सनत कुमार जी ने बताया, शरीर में भोजन का रस रूप तो सारे शरीर में नाड़ियों के द्वारा प्रविष्ट हो जाता है। इसमें से मैल, नेत्र, कान, आँख, दंत, लिंग, गुदा, मूत्राशय, कफ, स्वेद आदि के द्वारा बाहर निकलता है। समस्त नाड़ियाँ हृदय से जुड़ी हुई है। उनके द्वारा ही समस्त शरीर में रस पहुँचता है। वही रस आत्मा में परिपक्व होकर त्वचा बनकर समस्त शरीर में लिपट जाता है। फिर रक्त बनता है। उसके पश्चात रोम, बाल, स्नायु, अस्थि, मज्जा, नख आदि उत्पन्न होते हैं। अन्न के द्वारा वीर्य शुद्ध होकर स्त्री के गर्भाशय में ऋतुकाल में प्रविष्ट होता है और उसी से शरीर बनता है। 1 दिन में वह वीर्य कलील कहलाता है। 5 दिन में वह बबूला बन जाता है। 7 रात्रि में मांसपिंड बनता है। 2 महीने में कंधा, गिरवा, पीठ, पेट, छाती आदि अवयव बनते हैं। 3रे माह में संधियाँ, उंगलियाँ, 5वें माह में मुख, 6ठे माह में नासिका, कानों के छिद्र, दांत, गुहे आदि का निर्माण होता है। 7वें महीने में उपथ, गुदा आदि का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार जीव अंग प्रत्यंगों से पूर्ण होकर माता के द्वारा भोजन करने पर उसके रस से पलता है। वह अपनी आत्मा के उद्धार
के लिए पूर्व जन्मों का स्मरण करके भगवान से प्रार्थना करता है। सैकड़ों सुइयों के चुभने से जो कष्ट होता है वही कष्ट उसे गर्भ में होता है। गर्भ के समान कोई और दुख नहीं है। वह बालक गर्भ में विष्ठा मल के गर्त में पड़ा रहता है। इस प्रकार जीव की गर्भ में स्थिति होती है। शरीर की अपवित्रता दुख, यह शरीर रज और वीर्य के मिलने से बनता है। गर्भ में विष्ठा में रहता है, इससे वह अपवित्र रहता है। इसे चाहे कितने ही कुशाओं के जल और पंचगव्य से शुद्ध करो, परंतु वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता। जैसे काली वस्तु कभी सफ़ेद नहीं हो सकती है। संसार में रहकर जीव कितनी दुर्गंध में पड़ा रहता है, फिर भी उसे पता नहीं क्यों वैराग्य नहीं होता। हजारों वर्ष तपस्या करने पर भी यह मलिन आत्मा पवित्र नहीं होती। यदि भावना शुद्ध करके ईश्वर स्तुति हवन आदि कर्म करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो फिर उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है और इससे उसका मन शुद्ध हो जाता है। ज्ञान रूपी जल और वैराग्य रूपी मृत्तिका से वह शुद्धि प्राप्त कर लेता है। शुद्ध भावना करके चित्त में शांति रखकर जो परम ज्ञान प्राप्त होता है वही संसार में जीवन मुक्त रहता है। कैसी विचित्र बात है कि जीव तो कान रखते हुए भी अपना हित नहीं बताता और आंखें होते हुए भी अपना हित नहीं देखता। उसकी बुद्धि पापों से नष्ट हो जाती है। वह इस संसार में फंसकर दुख पाता है। इसे शंकर भगवान ने कृपा करके मुक्ति का साधन स्वरूप यह शिव पुराण वर्णन किया है। इससे काम क्रोधादि को त्याग कर, स्त्रियों की आसक्ति त्याग कर मनुष्यों को शिव की आराधना करनी चाहिए। काल का ज्ञान वर्णन। एक बार पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा था कि काल के ज्ञान के बारे में बताइए। काल चक्र के विषय में भगवान शंकर ने बताया, हे देवी, मृत्यु काल का ज्ञान उस समय होता है जब व्यक्ति का शरीर पीला पड़ जाए और लालिमा शरीर के ऊपरी भाग में आ जाए। ऐसी अवस्था में 6 महीने के अंदर उसकी मृत्यु निश्चित है। जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों का कोलाहल न सुन सके उसकी भी मृत्यु 6 माह के भीतर निश्चित है। जो व्यक्ति सूर्य चंद्रमा आदि को न देख सके और उसे अन्य वस्तु काली दिखाई देने लगे तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 6 माह के अंदर निश्चित है। जिस व्यक्ति का दायां हाथ 7 दिन तक फड़कता रहे तो उसकी मृत्यु 1 माह में निश्चित है। जिस व्यक्ति का शरीर कांपने लगे और तालू सूखने लगे तो वह भी 1 माह तक जीवित रहेगा। जिस व्यक्ति की नाक बहने लगे और मुख व कंठ सूख जाए तो वह व्यक्ति 6 मास के अंदर मर सकता है। इसी तरह यदि किसी व्यक्ति की जीभ मोटी हो जाए और दांत गिल्ले से रहें तो उसकी आयु भी 6 मास समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब दर्पण में और जल में दिखाई देना बंद हो जाए या विकृत रूप में दिखाई दे उस व्यक्ति की भी आयु 6 मास समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति की अपनी छाया में मस्तक न दिखाई दे या अपनी छाया बिल्कुल न दिखाई दे उस व्यक्ति की आयु 6 मास शेष समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को सूर्य की किरणें दिखाई देनी बंद हो जाएं उसी आयु से 1 सप्ताह शेष समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को अरुंधति, तारा, महायान, चंद्रमा, तारागण दिखाई देने बंद हो जाएं उसकी आयु 1 माह शेष समझनी चाहिए। जिस व्यक्ति को रात्रि में इंद्रधनुष और दिन में उल्कापात दिखाई देने लगे तथा अपने पास गिद्ध और कोए उड़ते दिखाई देने लगे वह 6 महीने से अधिक जीवित नहीं रह सकता। जिस व्यक्ति को सप्तऋषि मंडल और स्वर्ग का मार्ग दिखाई देना बंद हो जाता है वह 6 माह तक जीवित रह सकता है। जिस व्यक्ति को नीले रंग की मक्खियां घेरने लगे उसकी आयु 1 माह शेष समझनी चाहिए। किसी व्यक्ति को अपनी मृत्यु तिथि जाननी हो तो स्नान करके दूध और सुगंधित फूलों को दोनों हाथ में लेकर मसलना चाहिए। उस समय उसके मन में शुभ विचार होने चाहिए। इसके बाद प्रतिपदा से तिथियों की गणना प्रारंभ करे। हाथों को संपुटाकार कर ले। पूर्व दिशा में मुंह करके 108 बार नवाक्षर मंत्र का जाप करे। हाथ के पोरों को बार बार देखते हैं। जिस पोरवे में ब्रह्म के समान चिन्ह दिखाई दे इसी पोरवे की गणना क्रमशः करे तथा उस तिथि को ही अपनी मृत्यु तिथि समझे। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी।